मैं सुनील एड फॉर प्रॉफिट डिजिटल मीडिया एजेंसी से। और हमारी सर्विसेज सारे डिजिटल मीडिया की है, जैसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग से लेके आपके मोबाइल एप्लीकेशन तक। हमारा स्पेशलाइजेशन लीड जनरेशन का है, खासकर एस्ट्रोलॉजर्स के लिए जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े काम करते हैं। वो किसी प्रकार के एस्ट्रोलॉजर्स हो, चाहे वो वास्तु के हो, चाहे वो वैदिक न्यूमरोलॉजी के हो, या वैदिक के हो, या चंडेल न्यूमरोलॉजी के हो, या फिर अघोरी हो, या तांत्रिक हो। अगर कोई किसी प्रकार की सर्विसेज हमसे चाहता है लीड जनरेशन के माध्यम से, या लीड जनरेट करना चाहता है, अपने लिए क्लाइंट लाना चाहता है, तो हमें वो संपर्क कर सकता है। हमारा नंबर फ्लैश हो रहा होगा। और आज मैं सबसे पहले ये बात करने जा रहा हूँ कि लोग जो ये बोलते हैं कि वेबसाइट का हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं और वेबसाइट आखिर हम बनवाए क्यों। तो मैं आज इसी पे चर्चा करने जा रहा हूँ कि वेबसाइट के हमारे लिए अगर कोई भी शख्स है जिसे वेबसाइट की ज़रूरत है या नहीं है, उसे लगता है और वो सोचता है कि आखिर वेबसाइट की हमारे लिए ज़रूरत है क्या। तो मैं इसी चीज़ को क्लियर आज करने जा रहा हूँ कि वेबसाइट आखिर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और अगर हम अपने पर्सनल प्रोफाइल पे भी काम करते हैं, या तो हम कोई सर्विसेज के लिए काम करते हैं, या हमारी कोई ट्रस्ट है, या कोई एजेंसी है, किसी भी प्रकार की हम सर्विसेज जो हमारे लिए कमाई का ज़रिया है, अगर उससे जुड़ा हम कोई भी काम करते हैं, तो हमारे लिए वेबसाइट एक तरह से बहुत ज़रूरी है। आखिर ज़रूरी क्यों है, मैं इसको आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूँ। एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाना चाहता हूँ। जैसे अगर आपका कोई क्लाइंट है जो मुंबई में है और आप दिल्ली में हैं या किसी और लोकेशन में हैं, और वो चाहता है कि आपकी सर्विसेज, किसी ने उसको आपका रेफरेंस दिया और आप चाहते हैं कि वो बंदा आपसे संपर्क करे। अब वो कॉल करता है। कॉल करने के बाद से वो जानना ये चाहता है कि आपकी सर्विसेज क्या क्या हैं। उस केस में आपसे वो दो चीज़ें मांगेगा। पहले ये कि आपकी वेबसाइट का लिंक क्या है और आपकी सर्विसेज क्या है। ठीक, अगर आपने वेबसाइट का लिंक भेजा या तो अपनी सर्विसेज फ़ोन पे बताई, तो वो वेबसाइट पे उसे चेक करना चाहेगा। और जैसे ही वो चेक करता है वेबसाइट पे, तो वेबसाइट की जब वो क्वालिटी देखता है, वेबसाइट की चीज़ें जब देखता है, कंटेंट कैसा है, ठीक है, तो उससे उसके दिमाग में एक इमेज बनती है। इमेज ये बनती है कि जिससे मैं सर्विस लेने जा रहा हूँ वो उसका स्टैंडर्ड क्या है। दूसरी बात ये कि जो सर्विसेज मुझे देने वाला है उसकी उसका प्रोफाइल कैसा है। और साथ में एक ये भी पता लगता है कि भाई आप पढ़े लिखे कितने हैं। अगर आपके आज के मॉडर्न एज में अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, इसका मतलब आप कहीं भी नहीं। और 2021 में अगर आप डिजिटल मीडिया पे नहीं होंगे तो आप कहीं भी नहीं होंगे। डिजिटल मीडिया का मतलब सीधा सीधा होता है फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, लिंक्डइन हो, और जितने भी दूसरे डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, अगर उस पर आप अपना प्रेजेंस नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब आप मार्केट में या तो अपनी सर्विसेज बेचने के लायक ही नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की बात करें तो इतने वो कॉस्टली है कि वहाँ पे ना तो हम जा सकते हैं और ना ही उतना पैसा खर्च कर सकते हैं। अगर खर्च करते भी हैं तो उससे हमें रिस्पॉन्स कम मिलता है। तो वेबसाइट का मैंने एक एग्जांपल ये लिया कि आपको वेबसाइट किसी के लिए जो भी आप सर्विसेज बेच रहे हैं या तो मार्केट में है, अगर आप वेबसाइट है आपके पास, तो सबसे पहला तो आपके लिए इमेज बिल्डिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। आपकी इमेज बिल्डिंग अच्छी हो जाती है। कोई क्लाइंट अगर आपसे सर्विस लेना चाहता है और आपके अगर प्रोफाइल को वेबसाइट के थ्रू देखता है। दूसरी बात ये होती है कि अगर वेबसाइट आपकी नहीं है तो इसका मतलब गूगल पे नहीं है। आप सबको पता है कि गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। अगर आपने किसी XYZ नाम से वेबसाइट बनाई, या तो गूगल पे डोमेन लिया, GoDaddy से डोमेन लिया और उसको रजिस्टर किया, अगर कोई बंदा या तो कोई आदमी उसको ढूंढता है और आप गूगल पे नहीं पाए जाते, तो इसका मतलब है कि एक इमेज जो होती है आपकी वो ख़राब हो जाती है, जिसको हम छवि कहते हैं, छवि ख़राब हो जाती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप वेबसाइट के लिए जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, या बहुत ज़्यादा खर्च करके बनवाई जा रही हो, या ऐसा हो कि उसमें आपके पास उतने पैसे ही नहीं हो जिसके लिए आपको वेबसाइट जितना खर्च करके आपको वेबसाइट बनाई जा सके। सिर्फ ज़रिया ये होता है कि आप एक नॉमिनल कॉस्ट में, जो भी आज के डेट में 4-5-6 हज़ार रुपये तक में एक वेबसाइट बनती है, उस कॉस्ट में एक वेबसाइट बनाएं, अपने आप को गूगल पे रजिस्टर करें, ताकि कोई भी क्लाइंट या आपका जानने वाला या आपका परिचित अगर आपको सर्च करता है गूगल पे, तो एटलीस्ट आप उसको दिखाई दें। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो उससे आप कमाएंगे ही।
इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लोगों को यही सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उन्हें ये पता ही नहीं है कि मैं अगर वेबसाइट बना रहा हूँ या तो वेबसाइट पे मैं बनवा रहा हूँ किससे, तो मैं उससे लाखों रुपए कमाऊँगा। ये अगर आपको कोई भ्रमित भी करता है, कोई डिजिटल मीडिया एजेंसी अगर आपको इसके लिए भ्रमित भी करती है कि आप वेबसाइट बना के लाखों कमाओगे, तो एकदम आपको गलत बता रहा है। वेबसाइट बना के आप कमा सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू, लेकिन उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा। नहीं कमाने के लिए और कमाने के लिए आप वेबसाइट नहीं बना रहे हैं कि आपको कमाई करनी है। मेन पर्पस ये है कि आपने अगर 10,000 रुपये या 5,000 रुपये की एक वेबसाइट बनाई और अगर आपने वो 5,000 रुपये अपनी वेबसाइट के थ्रू रिकवर कर ली, मतलब उस वेबसाइट से आपने 5,000 रुपये या 10,000 रुपये कमा लिया, तो इसका मतलब वो ये हुआ कि वेबसाइट आपके लिए सार्थक है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप काम ये करें, अगर आप 5,000 की वेबसाइट बनाएं या 10,000 की, जो भी नॉमिनल कॉस्ट पे आप वेबसाइट बनाएं, तो मेरे हिसाब से मैं जब भी किसी क्लाइंट को सर्विस के लिए सलाह देता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कोई भी आप वेबसाइट बनवाएं नॉमिनल कॉस्ट पे, जो आपके बजट को सूट करे, ठीक है, वो वेबसाइट बनवाएं आप। बनवाने के बाद से ज़्यादा खर्च उसकी मार्केटिंग में करें। मार्केटिंग मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म हो, पेड मार्केटिंग हो, अनपेड मार्केटिंग हो, जैसा आपको जो आपके बजट में आता है उस हिसाब से आप उसकी मार्केटिंग करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने 50,000 की वेबसाइट बना दी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाई, और आपके पास उसकी मार्केटिंग के लिए पैसे ही नहीं बचे, तब आप उससे कभी कभी कुछ कमा ही नहीं पाओगे। तो सिर्फ ये हो कि आप वेबसाइट बनवाएं, ऐसी वेबसाइट बनवाएं जो सस्ती हो, ठीक है, और अगर वो आपको कुछ कमा के नहीं भी देती है तो आप एटलीस्ट आप गूगल में अपना प्रेजेंस बनाए रखेंगे, और इन फ्यूचर जब आप उस वेबसाइट से कमाना शुरू करते हैं तो उसी वेबसाइट को आप टाइम के साथ जैसी आपकी अर्निंग होगी उस हिसाब से उसको आप अपडेट करवा लें। तो 3 मुद्दे वेबसाइट के लिए ये है कि अगर आप वेबसाइट बनवा रहे हैं किसी से भी या किसी से भी कंसल्टेंसी वेबसाइट के लिए ले रहे हैं, चीफ एंड बेस्ट कोशिश करें वेबसाइट बनवाने की। दूसरी, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च उसकी मार्केटिंग में करें, उसकी प्रमोशन में करें, ताकि आपको क्लाइंटेज मिल सके। ये नहीं कि आपने वेबसाइट महंगी बनवा ली और पता लगा आपके पास क्लाइंट ही नहीं है। और तीसरी बात ये कि इस गलत फहमी में कोई अगर आपको ये सलाह देता है कि वेबसाइट बना के आप लाखों रुपए कमा लोगे, तो एकदम ही गलत सलाह देता है। आप वेबसाइट बना के लाखों रुपए नहीं कमा सकते हो। हाँ, सिर्फ ये कर सकते हो कि जब आप गूगल में आ जाओगे या गूगल के सर्च इंजन में आ जाओगे तो एटलीस्ट ये होगा क्लाइंट के लिए आपको क्लाइंट आसानी से ढूंढ पाएगा और आपके पास ईजिली पहुंच सके, जिससे आप कंसल्टेंसी चार्जेस आप ले सकोगे। तो ये गूढ़ बातें जो वेबसाइट के लिए थी, जिसके लिए आप काम कर सकते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, अपने लिए लीड जनरेशन के लिए भी, अपने गूगल के प्रेजेंस के लिए भी, अपने कमाई का जरिया बनाने के लिए भी वेबसाइट बनवा के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारी कंपनी एड फॉर प्रॉफिट को भी पिच कर सकते हैं, या तो उनके पास कॉल करके पता लगा सकते हैं वेबसाइट का नॉमिनल कॉस्ट। जो भी हमारा कॉल एक्सपर्ट होगा, जो भी आपको एक्सपर्ट देगा, वो आपको सही सलाह देगा, नॉमिनल कॉस्ट की सलाह के बारे में बताएगा, नॉमिनल कॉस्ट की वेबसाइट के बारे में बताएगा, ताकि आप अपना काम शुरू कर सकें और उसके ज़रिए आप कमाई कर सकें। हमारी यूएसपी सबसे बड़ी यही है कि हम जो वेबसाइट बना के देते हैं अपनी कंपनी में, वो लाइफ टाइम होस्टिंग के साथ देते हैं, जो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई भी ऐसी एजेंसी है जो आपको लाइफ टाइम होस्टिंग के द्वारा बनाई हुई वेबसाइट आपको देती होगी। हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है कि जो भी हम वेबसाइट पे काम करते हैं आपको लाइफ टाइम होस्टिंग उसमें दे देंगे, ताकि आपका जो खर्चा जाएगा सालाना, ये जो भी खर्च होगा वो लगभग 500 से 700 या 1,000 रुपये तक जाना है। वो जो डोमेन आप लेंगे, जो GoDaddy से आप बुक करेंगे, उसी का कॉस्ट आपको हर साल देना पड़ेगा। वन टाइम आपने हमें पेमेंट किया और आपको होस्टिंग लाइफ टाइम मिल गई, मतलब आपका ईयरली एटलीस्ट 3 से 4,000 रुपये की आपकी बचत हो गई। तो मैं रेगुलर कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको वीडियो बनाता रहूँगा, ताकि, और अलग अलग मुद्दे पे वीडियो बनाता रहूँगा ताकि आपको जानकारी मिल सके, और जो डिजिटल मीडिया के लोग जो क्लाइंट्स को गलत तरीके से ठग रहे हैं, दूसरे सर्विसेज को बेच के या तो मिसगाइड करके, उससे आपको छुटकारा दिलवा पाऊँ, ठीक है। तो अगले वीडियो में कोशिश मैं करूँगा कि आपको फेसबुक लीड्स या फेसबुक से आप कैसे फ्री में क्लाइंट्स के लिए पिच कर सकें और क्लाइंट आपको मिले, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।